नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि टीआरई 3.0 निकलने जा रहा है। भर्ती निकलने जा रही है, नोटिस जारी ही होने वाला है। टीआरई 4.0 भी आएगा। आज ही के पाठक सर ने कहा है लाखों लाख की भर्ती निकलेगी, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो टीआरई 5.0 भी आ जाए, आपकी नौकरी नहीं हो सकती है। आपने वो कौन सी गलती थी जो टीआरई 1 में किया, वही गलती आपने टीआरई 2.0 में दोहराया और वही गलती आप टीआरई 3.0 में दोहराएंगे। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप कहेंगे कि टीआरई 2.0 में कट ऑफ हाई चला गया, लेकिन आपने तैयारी ज़्यादा की थी क्या? कुछ बच्चों ने किया था तभी तो वो पास आउट हुए, आपने नहीं किया तो आप नहीं हो पाए। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने वही गलती करते रहे ना आप, तो टीआरई 5.0 से छोड़िए 6.0 7.0 आ जाना, आपकी नौकरी नहीं हो सकती है। और आपका जो है रिजल्ट्स होगा तो नहीं, आपका एज जो है एक्सपायर हो जाएगा। आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, कैसे आप करेंगे तैयारी, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कोई ऐसे आपको ऐसा यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं आया और बोल के चला गया। मैंने खुद तैयारी किया है, एसएससी, रेलवे, और मैं आज नौकरी कर रहा हूं। तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उससे बेटर कोई नहीं जानता है। कोई स्पीकर आके बता के चला जाता है, ऐसे पढ़ के चले जाओ, वैसे पढ़ के चले जाओ, लेकिन आप वैसे कर नहीं पाते हैं। लास्ट में वो अपनी क्लास का ऐड देके चला जाता है कि आप मेरे क्लास में ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप पढ़िए, और उस क्लास को आप ज्वाइन कर जाते हैं और वहाँ से आपका रिजल्ट 0 होता है। आप वैसे करेंगे तो आप कभी भी जो है टीआरई 3.0 छोड़िए 4.0 भी नहीं निकाल सकते। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि आपको कौन से वो काम करने हैं जिससे आपका जो है टीआरई 3.0 के आगे 4.0 का है याद करने की जरूरत न पड़े कि हमें 4.0 भी एग्जाम्स देने हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे किस तरीके से तैयारी करना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि हम बिजनेस कर लेंगे, सब कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। और आप बिहार से यूपी से हैं, सब कोई बिजनेस कर नहीं सकता है। आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपकी मजबूरी है। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे प्राइवेट में काम करने जाएंगे, कितना मिलता है? 15,000, क्या ही हो जाएगा उससे। तो आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि आपका एज भी उस हिसाब से बढ़ चला है, क्योंकि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, 12 पास है, ग्रेजुएशन किए हैं। अगर आप भी अभी तक आप नहीं समझे, हो सकता है कि कुछ मजबूरियां रही हो, लेकिन उस मजबूरियों के ऊपर ही आपको तो विजय हासिल करना है, तभी तो आपका जो है नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं इसमें कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो भी एग्जाम्स हुआ, टीआरई 1 में अगर आपने भाग लिया, टीआरई 2 में भी भाग लिया, तो आपका जो अब समय आया है टीआरई 3 का समय आया है। तो उसके पहले आप देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 को एनालिसिस कीजिए, उस पेपर को एनालिसिस कीजिए कि देखिए कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए कि जो है हमारा कहाँ से छूट रहा है, कौन से जो सब्जेक्ट से हमारा जो कमजोर है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप हमेशा रीजनिंग ही पढ़ते चले जाते हैं, हमेशा मैथ ही पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन जो वही साइंस है यानी जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है वो छूट जाता है। जो कमजोर है वो कमजोर होता चला जाता है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, सब्जेक्ट्स के साथ वैसे भी होता है, जो कमजोर होता है उस पर हम ध्यान कम देते हैं, जो मजबूत होता है, रीजनिंग में मजा आता है पढ़ने में तो हम खूब बनाते हैं रीजनिंग, मैथ्स में भी अर्थमेटिक हम खूब बनाते हैं, अर्थमेटिक एडवांस नहीं बना पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। इस पर सबसे पहले आप तैयारी करने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले, आप जो वीडियो देखते रहते हैं दिन भर यूट्यूब पे, उससे आपकी नौकरी नहीं हो जाएगी। आप दिन भर सर्च करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स कब आएगा, भाई साहब सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की नौबत ही नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया होता। काफ़ी लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है कि जी कट ऑफ हाई चला गया इसलिए हमारा नहीं हो पाया। आपने तैयारी भी तो उस हिसाब से नहीं किया कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़े। तो आप अपने कमज़ोर सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आपका जो भी कमज़ोर सब्जेक्ट्स हो, आपका मैथ्स ही क्यों ना हो, साइंस क्यों ना हो, ज्योग्राफी क्यों ना हो, जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट्स है उसको आप नोट कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप जो टीआरई 3 क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा वही होगा जो टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 1 में होगा, फिर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट खोजते रह जाएंगे। तो जो आपका नंबर 10 नंबर कम आ रहा है, 20 नंबर कम आ रहा है, कोई नहीं, आप तैयारी कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस अपने
काबिलियत के ऊपर भरोसा करना है और आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। आप जो भी डेली रूटीन बनाते हैं, बना तो लेते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है, वो फॉलो करना बड़ी बात होती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद से अपना डेली रूटीन चेंज कर ले, लेकिन एक दिन फॉलो होगा, 2 दिन फॉलो होगा, तीसरे दिन वो फॉलो नहीं हो पाता है और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है, यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और यही कमजोरी आपको बेरोजगार ही रहने देगी और बाद में आप जो है दिल्ली पंजाब जाने के लिए बेबस हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है, आपको जो है तैयारी जो जी जान लगा देना है, क्योंकि भर्ती बहुत तेज़ी से आ रही है। और आपको बता दें, जो किताब को चयन में भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। जो अच्छे प्रकाशक का बुक है उन्हीं का बुक लेना है। जैसे आप मैं बता दूं, दृष्टि आईएएस के जो दृष्टि आईएएस का क्विक बुक आता है, क्विक बुक ले सकते हैं। उसका सभी सब्जेक्ट्स का आता है लगभग। आप भूगोल उसका ले सकते हैं, उसका पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं। अच्छे प्रकाशक का बुक लीजिएगा तो कुछ उसमें मिल जाएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी बुक में पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और जो ये प्रकाशक के बुक होते हैं ये लोग थोड़ा सा मोटा उसमें से लेकर रखे रहते हैं। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, इसके बाद से इनका बुक्स पढ़िए। तो आपको बुक्स चयन में यानी आपको मेनली 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका जो है वीक सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट को चयन करना है और उसके बाद से जो बुक्स का भी चयन करना है। आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन देखेंगे आपने कई आईएएस आईपीएस बन जाते हैं सेल्फ स्टडी करके। तो ये एबीपीएससी टीआरई 3.0 क्या है? तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था, लेकिन आपसे बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अधिक होगा। किसी न किसी का 90 नंबर आया था तभी तो रिजल्ट हुआ था। कहाँ से पढ़ा है? अमेरिका से पढ़ के तो आया नहीं था। सारे लोग यहीं के हैं सारे लोग। तो आपको भी तैयारी तेज करनी होगी, तभी आपकी नौकरी हो सकती है। अन्यथा फिर वही है टीआरई 4.0 का आप इंतजार करते रह जाएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करते रह जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। 3-4 चीज़ें जो है मैंने बताई। कमज़ोर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बुक्स चयन में भी ध्यान देना है, कोचिंग के चयन में भी ध्यान देना है। आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि आप कोचिंग जाने आने में जितना समय लगता है ना, उतना आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। आप इतना आपने बीएड किया, डीएलएड किया, क्या क्या नहीं किया, अब भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। क्या पढ़ना है इसमें? कौन सा मैथ्स पूछा जा रहा है, कौन सा साइंस पूछा जा रहा है, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं। आप इसको घर रख के भी पढ़ सकते हैं और पूरी तैयारी कीजिए। इस बार टीआरई 3 को क्रैक कर देना है, चाहे कट ऑफ 100 के पार चला जाए, रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो ये है किस तरीके से तैयारी करें। बिल्कुल जी जान लगा देना है, इस बार छोड़ना नहीं है टीआरई 3.0 को। टीआरई 4 आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप इस बार नौकरी लेके ही मानेंगे, तब जाके जो है आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, इसका मतलब ये निकलता है आप नौकरी को लेकर बिल्कुल संवेदनशील हैं, बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि आपका टीआरई 3.0 ही निकल जाए। तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। कैसे करें तैयारी, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा कल कहीं और जाना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, अपने माँ बाप का सपने पूरे करेंगे और जो है एक अच्छा सा नौकरी, यानी अभी आप का जो एम बीपीएससी टीआरई है, आप इसी को निकाल कर रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के अपडेट्स के लिए आपको सारी बातें यहाँ पे बताई जाएगी।